नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे वचनों पर चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। पहला वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो है नीति वचन 11:27 से। जो यत्न से भलाई करता है वो औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराइयां पड़ती है। ये वचन कितना सटीक है। इसका अर्थ है कि हमारे कर्म का फल हमें मिलता है। जब हम दूसरों की भलाई चाहते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रसन्नता आती है। क्या आप अपने जीवन में इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी मैंने किसी की सहायता की है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, मुझे अंदर से एक संतुष्टि मिली है। एक बार मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद की और उनके आशीर्वाद ने मुझे पूरे दिन प्रसन्न रखा। आप अपने अनुभव साझा करें। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मैं अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनकी प्रगति देखकर मुझे अपार खुशी मिलती है। लेकिन इसके विपरीत जब लोग दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो वे स्वयं भी नकारात्मकता से घिर जाते हैं। बिल्कुल सही। अब हम दूसरा वचन देखते हैं जो यिर्मयाह 29:11 से है। तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजना है वो लाभ की है और आशा से भरी है। ये वचन हमें कैसी आशा देता है? ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अच्छी योजना रखते हैं। अक्सर जीवन में जब हम चुनौतियों और परेशानियों से गुजरते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु के पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है। मुझे याद है जब मैं अपनी नौकरी खो चुका था, मुझे बहुत निराशा हुई थी, लेकिन इस वचन ने मुझे हिम्मत दी और कुछ ही महीनों बाद मुझे एक बेहतर अवसर मिला। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? हाँ, जब मेरी माँ बीमार थी मैं बहुत चिंतित था। इस वचन ने मुझे आशा दी और अब वो स्वस्थ हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में आशावादी रहें। अब हमारा तीसरा वचन है प्रेम के बारे में। 1 कुरिन्थियों 13:4-8 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। ये प्रेम का सबसे सुंदर वर्णन है। आज के समय में हम प्रेम को केवल भावनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रेम एक क्रिया है, एक निर्णय है। प्रेम में धैर्य है, दया है और विश्वास है। हाँ, और इसका व्यावहारिक अर्थ है कि हम अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपरिचितों के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं। प्रेम का मतलब है दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखना। और जब हम यूहन्ना 3:16 को देखते हैं तो ये कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये अद्भुत त्याग का उदाहरण है। हमारे आखिरी वचन पर आते हैं, तुम मसीही की सुगंध हो। 2 कुरिन्थियों 2:15 में लिखा है। इसका क्या अर्थ है आपके लिए? मेरे लिए इसका अर्थ है कि हमारे आचरण, हमारे शब्द और हमारे कर्म सभी मसीह के चरित्र को प्रतिबिंबित करें। जिस प्रकार सुगंध हमारे आसपास के वातावरण को सुखदायक बनाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। बिल्कुल सही। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को प्रभु के करीब लाए, न कि दूर ले जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें बहुत आनंद भी है। हमारे श्रोताओं के लिए सारांश में कहें तो आज हमने 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखे। भलाई करने से भलाई मिलती है, परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना रखते हैं, प्रेम धैर्य और दया से भरा होता है और हमारे जीवन से मसीह की सुगंध फैलनी चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन आपके दैनिक जीवन में मार्गदर्शन और आशीष बने। आप इन्हें अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा कर सकते हैं और उनके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। और अगर इस पॉडकास्ट से आपको प्रेरणा मिली है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम विश्वास के महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सोनाली, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार। परमेश्वर आपकी रक्षा करे।